हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं सोची चलो एक रूटीन ब्लॉग शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं अपने बालकनी में हूँ, फ्रंट बालकनी जो है। तो यहाँ पे कुछ काम कर रही थी, मैं दिखाई मनी प्लांट्स में ना पीले पीले पत्ते हो रहे थे, लिप से सब। और मैं सोची चलो थोड़ा सा बालकनी गार्डन थोड़ा दिखा दूं क्या क्या लगाई हूँ। और कुछ प्लांट्स भी जाऊंगी लाने, नर्सरी से कुछ लाना है प्लांट्स मेरे को। और यहाँ पे अरिका मैं ना रीपॉट करी थी, तो पता नहीं ठंड के कारण यहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ गया। इसके रूट्स तो है ना वो थोड़े ख़राब ही हो गए हैं, पूरे प्लांट्स ही ख़राब हो गए हैं पानी ज़्यादा के कारण। एक्चुअली अक्षित ना पानी दे दिया था इसको, मैं रिपोर्ट करी थी तो बस थोड़ा सा डाली थी और अक्षित ज़्यादा ही पानी दे दिया। वो कब ला कर दे देता है ध्यान ही नहीं गया। और धूप तो हो नहीं रही है, मौसम ठंड सा है। और यहाँ पे क्या हो गया ना वो मतलब कि उसका रूट ही ख़राब हो गया। और यहाँ पे मैं मनी प्लांट को ना थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, जैसे तैसे हो गया था। और इसमें जो येलो लीफ हो गए ना, पीले पत्ते, सभी को निकाली हूँ। और सुबह का ही टाइम है। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसको ना कील लगाकर विंडो के साइड में धागे के सहारे इसको खड़ा कर दी हूँ। और देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से ग्रो होगा, मैं इसको धागे पे ना लगाती जाऊँगी, चढ़ाती जाऊँगी। तो ये विंडो की चारों साइड ना कवर कर लेगा, फिर अच्छा लगेगा देखने में। और फिर हो गया उसके बाद साफ़ सफाई करी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो उसके बाद रेस्ट करी, लंच ये सब हो गया। अब इवनिंग टाइम हो गया है, 6:30 अराउंड टाइम हो रहा होगा। हाँ 6:30 या 6:45। तो हस्बैंड आ गए ऑफिस से और एक बॉक्स आया है। तो बॉक्स में क्या है, एक्चुअली कंपनी के साइड से गिफ्ट आया है, गिफ्ट मिला है। तो इसमें है वो अक्षित इसको देख कर काफ़ी खुश हो गया था। मालूम तो पहले ही हो जाता है कि क्या आएगा। तो और मैं इन लोग को बोलते रहती हूँ कि ठंड में स्लीपर पहन लो, सॉक्स पहन लो, बट ना खोल देता है, बच्चे नहीं समझते हैं। देवांश तो बिल्कुल ही खोल देता है, उसको पहना देती हूँ। वो तो अपना ट्राउज़र भी पहना रहता है ना, वो भी खोल देता है। और कितना इसकी ये, तो इसीलिए वो अभी ये है, ऐसा नहीं है कि हाँ इसको पहना ही नहीं हूँ, खोल देता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे गिफ्ट मिला है, ट्रॉली बैग है, मीडियम साइज़ का है और ये अमेरिकन का है। शायद अमेरिकन का ही है, देखती हूँ कौन से ब्रांड का है, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे ना देवांश और अक्षित काफ़ी खुश हो रहा था। वो अक्षित बोल रहा था, क्योंकि एक छोटा ट्रॉली था ना हमारे पास, तो वो ना देवांश छोड़ता ही नहीं था। वो ले लिया था। तो अक्षित बोल रहा था मुझे एक लेना है। तो एक आ गया, मिल ही गया गिफ्ट। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या है, इसका प्राइस क्या है। टैग में लिखा हुआ था 9,000 समथिंग, बट मेरे को लगता है 3 सेट का प्राइस लिखा है। और तो इस तरीके से है, अच्छा है। और यहाँ पे देखिए 9790 लिखा हुआ है इसका प्राइस। तो मैं बोल रही थी ना ये 3 पीस का सेट होगा मे बी। और तो यही है। तो ये ट्रॉली आ गया, अच्छा है, इसको रख दूँगी, नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि ना 2 ट्रॉली ऑलरेडी निकला हुआ है। हम लोग कहीं जाते हैं ना तो वो निकला हुआ रहता है। और इवनिंग में मैं पढ़ा रही थी अक्षित को, वहीं पे कॉपी भी। तो हस्बैंड आए तो गेट वही दौड़ कर जाता है खोलने। तो प्लानिंग बना हुआ था अक्षित का, एक्चुअली ना मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। वो पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी ना, तो वो रखा हुआ था। तो अक्षित काफ़ी बोल रहा था कि बनाना है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा में वही शेजवान चटनी, सॉस, एक केचप जो होता है टोमेटो का, वो मिक्स करके बेस के ऊपर लगा दी हूँ। और ऊपर से हर्ब्स वगैरह डालकर ना, चीज़ डालकर, फिर जो भी वेजिटेबल है, पनीर है, मशरूम है और शिमला मिर्च, ये सबको अच्छे से टॉपिंग कर दी हूँ। और ऊपर से चीज़ खूब सारा लगाती हूँ। और क्यूब वाला चीज़ भी अमूल का जो होता है ना, वो भी लेकर आई थी, तो उसको ना ग्रेट करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल रही थी। और एक साइड में माइक्रोवेव में क्या की हूँ ना, थोड़ा सा इसको सेक ली हूँ, मीन्स कि थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया है ना, लाइट ब्राउन, तो अच्छा लगता है, नीचे से सिक जाता है ना,
तो इस तरीके से देखिए। और मैं ना घी लगाती हूँ, घी या बटर कुछ भी, तो बट मैं घी लगा देती हूँ, बटर नहीं था। और इसके ऊपर सब कुछ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिए, क्योंकि वेजिटेबल को मैंने सॉटे नहीं करी हूँ, नॉर्मल कट करके कच्चा ही ये सब्जी रख दी हूँ। वो तो पक ही जाएगा, कुछ लोग इसको फ्राई वे भून लेते हैं स्टार्टिंग में फिर, बट मैं ना इसी तरीके से जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि डिनर में हम लोग का यही था। तो इस तरीके से पिज़्ज़ा जो है, इसको मैं स्टार्टिंग में 180 डिग्री थी, फिर लास्ट में थोड़ा सा ना ब्राउन करना होता है। हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा और ब्राउन करो, और ब्राउन करो, उनको ना ब्राउन ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है। तो बट चीज़ जो है ना, ज़्यादा ब्राउन करने पे थोड़ा ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, मतलब कि अच्छे से चबा नहीं पाते हैं उसको। और जब और थोड़ा सा ये रहता है, ठीक रहता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं ना, तो अच्छा लगता है चीज़ जो है अपना, उसका एक फ्लेवर सा आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे शेज़वान और केचप को ले ली हूँ। और हाँ, पिज़्ज़ा सॉस भी था, सॉरी मैं भूल गई, मार्केट गई थी ना तो लेकर आई थी। अभी मैं दिखाऊंगी, कुछ और भी सामान लेकर आई हूँ। शाम में ही गई थी शॉपिंग, तो वहाँ से पिज़्ज़ा सॉस ये सब नहीं था तो लेकर आई हूँ थी। तो वही पिज़्ज़ा सॉस, केचप और शेज़वान को इस तरीके से एक जगह रख कर मिक्स करके टॉप के ऊपर, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर रख ली हूँ। फिर इसके ऊपर जो चीज़ है वो लगा देती हूँ, मोज़रेला चीज़ थोड़ा ही लगाती हूँ। और इसके ऊपर सब्ज़ी लगा दूँगी, रख दूँगी सब्ज़ी, वही पनीर, मशरूम और शिमला मिर्च वगैरह इस तरीके से। और अक्षित काफ़ी खुश था कि पिज़्ज़ा बन रहा है, उसको ना अच्छा लगता है। तो हम लोग ना ऑर्डर कर देते थे डोमिनोज से या फिर, तो फिर हम लोग सोचे कि चलो जब मिल जाता है तो बनाने में क्या है, इजी तो है और घर का फ्रेश वेजिटेबल भी हो जाएगा, घर का नहीं मीन्स कि फ्रेश फ्रेश सब्जी भी हो जाता है। और फिर क्या है ना, और मार्केट का तो काफ़ी कॉस्टली भी आता है, 2 पिज़्ज़ा में ही मीन्स कि 800 900 इस तरीके से खर्च हो जाते हैं। और घर में क्या है, 30 रुपीज़ का 2 बेस आ जाता है और सब्जी। तो इस तरीके से ना थोड़ा हो गया, और घर का बना हुआ तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही लगता है। बस पिज़्ज़ा बेस जो था वो बाहर का था। और इस तरीके से देखिए, इसको पूरा ये कर दी हूँ। और सब्ज़ी जो भी बच गया है ना, उसको मैं टिफ़िन में रख दूँगी। मॉर्निंग में इसको मिक्स सब्ज़ी बना दूँगी, पनीर, शिमला मिर्च और मशरूम का। तो इस तरीके से हो गया है, क्योंकि 2 ही था पिज़्ज़ा बेस। तो देखिए अभी ना क्या होता है कि 2 से तो काम नहीं चलता है। तो और भी ब्रेड लाई थी, ब्राउन ब्रेड, तो उसको भी लास्ट में बनाती हूँ, मतलब कि ब्रेड का पिज़्ज़ा बना देती हूँ। और एक सेक रहा है, एक पक रहा है, तो उसको चेक कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। तो हस्बैंड बोल रहे हो इसको और ब्राउन करो, तो इसको और थोड़ा सा लगाती हूँ। तो इस पर ना 200 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 मिनट के लिए रख देती हूँ ना, तो जल्दी से ब्राउन हो जाता है, क्योंकि पक तो गया ही है। और इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी इस तरीके से ना, तो थोड़ा ये हो गया है। और देखिए, और साथ साथ क्या है, सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर साफ़ तो मुझे ही करना है। तो इसी तरीके से टिफ़िन में सब्ज़ी रखती हूँ। और देवांश देखिए फ्रीज में चला गया उसको लेकर रखने के लिए, इतना समझदार हो गया है ना। और अच्छित भी आ गया, मैं बोला मम्मा मुझे भी दो कुछ, मैं रख देता हूँ। तो उसको मैं पनीर दे दी, पनीर रखा हुआ था। तो इस तरीके से जो भी गंदा हुआ बर्तन उसको सिंक में डाल देती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं है, बर्तन साथ के साथ मैं धो लेती हूँ, रखती नहीं हूँ। और इस तरीके से सफाई भी हो गया, और मेरा माइक्रोवेव में अपना पिज़्ज़ा जो है वो भी पक रहा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ, और बर्तन ये सब कुछ धुला हुआ है, और यहाँ पे पक रहा है। और अब दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाई थी। शॉपिंग गई थी, इवनिंग में थे, तो यहाँ पे मुनक्का लेकर आई थी। और बिस्किट तो एक पैकेट ले आती हूँ कोई भी, ये बिस्क फार्म का है। और एक बेसन नहीं था, बेसन लेकर आई, और सूजी और भीम लिक्विड लेकर आई थी। और चावल जो है वो लेकर आई थी। तो यहाँ पे अखरोट भी लेकर आई थी, तो उसको रख रही हूँ जार में। और अभी ठंड का मौसम आ गया है, तो
बच्चे मतलब कि ड्राई फ्रूट सब थोड़ा खा सकते हैं। वैसे तो गर्मी में भी खाते हैं, बट ठंड में क्या होता है ना, कुछ इसका बना ही लो, लड्डू ये सब में यूज़ आ जाता है वैसे। और बच्चे को तो सुबह अखरोट बादाम ये सब देते ही हैं। तो ले आती हूँ, रख देती हूँ। और वैसे भी कभी भी मन होता है तो एक तोड़ो और खा लो। हम लोग ना सेल वाला ही लेते हैं, और इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स मखाना और खजूर ये सब रखा हुआ है, ओट्स से रखा हुआ है। जो बड़े बड़े कंटेनर है ना, जार इसमें रखती हूँ। और इधर देखिए पिज़्ज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा, और इसको बोल रहे थे हस्बैंड, बोले इसको और ब्राउन करो। हम बोले अब क्या इसका मतलब कि कड़ा कर दूँ पूरा, कि टूटे ही ना, पूरा बिस्किट बना दूँ क्या। ऑलरेडी ये बिस्किट बन गया है। और नेक्स्ट वाले ना मैं थोड़ा सा इतना ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि खाते हैं तो फिर उनके अकॉर्डिंग सब, मतलब कि जो जैसे खाएंगे उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और फर्स्ट वाले में ना मैं सोची घी नहीं डाली थी, तो मुझे लगा ना कि ये पकेगा, पक तो जाएगा ही वैसे, बट मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना घी लगा देती हूँ। फिर मैं चीज़ घी ये सब तो एक ही है ना, तो मैं डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। वैसा कुछ नहीं है कि हाँ घी डालने से कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अपना घी डाल करके देखती हूँ कैसा होता है। और देवांश अर्चित सब वेट कर रहा है, एक बन गया था तो अर्चित पूरा खुश हो गया था, चलो खाते हैं खाते हैं। और चलिए, और इन लोग से वेट नहीं हो रहा है। और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आई थी, कोक छोटा सा ही बॉटल लाई थी, 2 लेकर आई थी। तो यही है। तो और मैं बोल रही थी कि हम लोग तो पिज़्ज़ा एक तो बन गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब हम लोग अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे, खाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड अखरोट खा रहे थे, और यहाँ पे ज़्यादा ही थोड़ा बिस्किट बन गया हमारा पिज़्ज़ा ब्राउन ब्राउन करते करते। कोई बात नहीं, बट टेस्ट अच्छा आया था। ठंडा होने पे तो सॉफ्ट हो ही जाता है। तो चलिए लास्ट पे ब्रेड का भी बना लेते हैं, क्योंकि 2 से हुआ नहीं था। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड, और हम लोग जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।